जा रहा है, आवाज आ रहा है, गूंज रहा है, बोले आवाज जा रहा है, गूंज रहा है, थोड़ा सा माइक टाइप का हो जा रहा है। तो देखो भाई ध्यान से देखना कि 42/100 है, मतलब 42% मामले में विरोधाभास आ रहा है। ए सत्य बोल रहा है तो बी असत्य बोल रहा है, बी सत्य बोल रहा है तो ए सत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से विरोधाभास वाला जो कंडीशन है वो कुछ ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। ओके क्या लिखिए, इसको बनाइए आप लोग। मोहन 75% प्रकरणों में तथा सोहन 80% प्रकरणों में सच बोलता है। मोहन 75, सोहन 80 में सच बोलता है, प्रतिशत, है ना। उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जबकि मोहन सच और सोहन झूठ बोले? मोहन सच बोले और सोहन झूठ बोले, क्या कहानी हो गया इसमें? पीए और पीबी तो आपको पता चल गया, पीए क्या है 75/100, पीबी क्या है 80/100, है ना, ये सत्य वाली बात हो गई। तो पीए इंटू पीबी बार निकालना पड़ेगा। ए सत्य बोलेगा, बी असत्य बोलेगा, तो पीए इंटू पीबी कितना हो जाएगा? मोहन सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा? दोनों सच बोलते हैं, 75 मोहन सच तथा सोहन झूठ बोलना होता है। मोहन सच बोले और सोहन झूठ बोले, मतलब ए पीए और पीबी बार। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 15%। सबका है क्या देखो तुम, 15%। वो 75 और 80 है ना क्वेश्चन में। आगे आंसर 15%। एक पति तथा पत्नी, नंबर लिखना, कितना नंबर हो गया? एक ही पद के रिक्त स्थानों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं, इंटरव्यू में उपस्थित होते हैं, साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/4, पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/4, पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/6 है। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना लिखो। पहला, दोनों चुन लिया जाए, पहला क्वेश्चन है दोनों चुन लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है उनमें से केवल एक चुना जाए। तीसरा, दोनों का चयन ना हो, दोनों का चयन ना हो। अब देखो, सबसे पहले देखो पीए और पीबी क्या क्या है। पीए पति मान लो, पीबी पत्नी मान लो। पीए का मान क्या दिया है 1/4 और पीबी कितना दिया है 1/6। ठीक है, सिलेक्शन होने की संभावना है ना, तो सिलेक्शन ना होने की संभावना, पीए बार क्या हो जाएगा, निकाल लो, चलो निकलो, लिखो लिखो जल्दी लिखो, मैं नहीं बनाऊंगा इसको। पीए बार पीबी बार निकाल लो, है ना, निकाल लिए। अब पहला कहता है दोनों चुना जाए, मतलब ए भी चुना जाए और बी भी चुना जाए। तो रूल क्या कहता है, पीए इंटू पीबी, दोनों चुना जाएगा, मतलब क्या होगा, पीए इंटू पीबी। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4 गुणित 1/6, 1/36 इसका आंसर है। 24 है। ठीक है, केवल एक चुना जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है, वही विरोधाभास वाली बात। ए चुना जाएगा तो बी नहीं, या मतलब प्लस, बी चुना जाएगा तो ए नहीं। तो दूसरे कंडीशन पे लिखेंगे पीए इंटू पीबी बार प्लस पीए बार इंटू पीबी। इसमें देखो कंडीशन आ गया, कोई एक चुना जाए वाला, या तो पति या तो पत्नी, ये दो कंडीशन हो सकते हैं। इसमें कैलकुलेट कर लो, आप सब मान निकाल चुके हो। इसका आंसर आ रहा है 1/3।
और दोनों न चुना जाएगा मतलब बार वाली बात हो गई, पीए बार इंटू पीवी बार, दोनों न चुना जाए तो बार वाली बात आ गई इसमें, पीए बार इंटू पीवी बार। हाँ ठीक है। अब लिखिए प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन को मैं सीधा क्वेश्चन से समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। एक बंटन तैयार करना होता है और उस बंटन में आपको एलिमेंट लेने पड़ते हैं, है ना। ऐसे कॉलम बनेंगे, थोड़ा समझिएगा कैसे बनना है। एक कॉलम बनेगा x का और एक कॉलम बनेगा px का, ठीक है। यहाँ पे 0 1 एंड 2 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या मिलते जा रहा है ना। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं प्रायिकता बंटन। अब कब कब क्या क्या लेते हैं मैं समझाने जा रहा हूँ, है ना। थोड़ा समझना, प्रायिकता बंटन को एग्जांपल समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। देखिए इस प्रायिकता बंटन के लिए दो सिक्के की एक साथ उछाल में यदि पट का प्रकट होना यादृच्छिक चर x हो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो तो, देखो ना प्रायिकता बंटन जो हो गया ना, उसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। दो सिक्कों की एक साथ उछाल में यदि पट का प्रकट होना यादृच्छिक चर x हो, यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं ना, x हो तो इसमें दो सिक्के को उछालते हैं, मतलब क्या हुआ, दो सिक्के को उछाल रहे मतलब संभावनाएं क्या क्या होंगी, थोड़ा ध्यान से देखना। 0 मतलब एक बार भी टेल ना आए, ठीक है, उछाले दोनों बार टेल नहीं आए। 1 मतलब एक बार टेल आएगा एक बार हेड आएगा, या एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, समझ में आ रही है। 2 का मतलब दोनों बार क्या आए, टेल आए, ठीक है। ये 0 सफलता, एक सफलता, 2 सफलता की बात करती है। दो सिक्के, 3 सिक्के में क्या होगा, 0 1 2 3 लेंगे। सर नहीं समझ में आया, ये टेल टेल 0 में क्यों नहीं है टेल? अच्छा, टेल आने की संभावना को हमको क्या लिया गया है, इसमें फेवर में लिया गया है। पट मतलब टेल होता है, टेल, है ना। अच्छा नहीं मालूम था क्या? ये पट सुनी सर ये। हाँ देखो भाई, टेल आने की घटना, है ना। मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ p x = 0 का मतलब होता है, इसका मतलब समझना 0 सफलता। 0 सफलता का मतलब टेल आना सफलता माना गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो टेल ना आना हमारे लिए इसका आंसर देगा 0। तो पहली बार में टेल ना आने की प्रायिकता 1/2, पहले बार में। दूसरे वाले बार में भी 1/2, यह समझ में। 0 सफलता का मतलब समझना है ना, ये टेल ना आने की घटना है। तो क्या आएगा, हेड आने की प्रायिकता, पहले बार में भी हेड, दूसरे बार में। तो ये क्या मिल जाएगा भैया, 1/4। तो कॉलम वाइज अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिखूंगा 0 और यहाँ पे लिखूंगा px, तो इसका जो px आया वो 1/4 आया। ये लाइन समझ में आएगी। दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है, लेकिन पहले वाले सिक्के का बिहेवियर और दूसरे वाले सिक्के का बिहेवियर अलग अलग करेंगे। पहले वाले में हेड आने की प्रायिकता और दूसरे बार में हेड आने की प्रायिकता। हेड ना आने की बात, सॉरी टेल ना आना तो क्या आएगा, हेड आएगा। हेड आने की प्रायिकता भी 1/2, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता। समझ में आया नहीं? तो जी यस सर। अब अगर मैं लिखता हूँ px = 0, x = 1, सॉरी x = 1 का मतलब एक बार में सफलता मिलेगी। एक बार में सफलता मिलेगी मतलब एक बार में टेल आएगा, एक बार में टेल आने की प्रायिकता इसमें t लिख देता हूँ, और दूसरे बार में टेल ना आने की प्रायिकता भी 1/2 होगा।
या मतलब प्लस, पहली बार में हेड आ सकता है और दूसरे बार में टेल आ सकता है। केवल एक सफलता हमको इन दोनों कंडीशन से मिल रहा है। चेक करो, नहीं आएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट हो जा रहा है क्या? नहीं। तो कितना हो जाएगा ये 1/4 प्लस 1/4 2/4, मतलब ये क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 1, एक कंडीशन के लिए यहाँ पर 1/2। दूसरा कंडीशन कहता है Px = 2 का मतलब दोनों बार आपके फेवर में आए, दोनों बार आपका विजय हो। ये दो सफलता की बात हो रही है। पहले बार में भी क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। टेल आने की प्रायिकता पहली बार में, दूसरी बार में भी टेल आने की प्रायिकता 1/2। इसका आंसर कितना आएगा 1/4। एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया 1/4। तो ये कहलाता है प्रायिकता बंटन। यही 3 सिक्के की बात होती तो 0 1 2 3 लेते। 4 सिक्के की बात होती है तो 0 सफलता, 1 सफलता, 2 सफलता, 3 सफलता, 4 सफलता लेते। बात समझ में आई नहीं? 2 में शुरुआत कहां से काउंट करना है, 2 है तो 3, 2 बात हो रही है तो 3 लेना पड़ेगा। 0 शुरू करने से 3 आ गया। 0 1 2, 0 मतलब कोई सफलता नहीं, 1 मतलब एक सफलता, 2 मतलब दो सफलता। उसके अकॉर्डिंग आप प्रायिकता क्या ले रहे हो, तो प्रायिकता बंटन में आप ऐसा लिखना है। ठीक है, 3 रहता तो 0 1 2 0 1 2 3 लेते। इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालने में, सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछा उसको भी लिखा बता देगा। एक सिक्के को 2 बार उछालों में हेड चित्त है ना की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। चित्त है ना, चित्त मतलब प्रायिकता बंटन का मतलब फेवर वाली बात कह रहा है वो, है ना। हेड आने की प्रायिकता का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य और प्रसरण भी ज्ञात कीजिए। प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा जो भी मैं लिख पाया हूं। देखो ध्यान से, देखो सिक्के को 2 बार उछालते हैं, 2 बार उछालना है मतलब क्या हुआ 0 1 2, और हेड आने की प्रायिकता हमारे फेवर वाली बात हो गई। तो 0 सफलता का मतलब हेड नहीं आना, तो पहली बार में भी हेड नहीं, दूसरे बार में हेड नहीं, मतलब क्या होगा टेल आएगा 1/2 1/2 1/4। समझ में आएगा नहीं? दूसरे बार में क्या होता है एक सफलता, पहली बार में हमारे पक्ष पे हेड आया, दूसरे में टेल आया, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया। एक सफलता वाला कॉन्सेप्ट ये हुआ। तीसरा जो कहता है x = दोनों बार हमारे फेवर में हेड आ जाए, इससे पहले वाला टेल का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन किसका था, टेल का था। अभी क्वेश्चन पूछा हूं किसका, हेड का। तो हालांकि वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अपोजिट में वही आ जाता है। अब इसमें नया चीज पूछा है, उसके बारे में मैं बताने के लिए इस क्वेश्चन को लिया हूं। नया चीज कहता है माध्य। क्या कहा है भाई, थोड़ा ध्यान देना, माध्य का सूत्र लिखना। माध्य है, माध्य होता है x बार, ठीक है, x बार, कैपिटल x बार। x बार होता है समेशन ऑफ x into p। ये i और i ले सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, इन सब को मल्टीप्लिकेशन, जितना भी प्रायिकता बंटन में आ रहा है ना, मतलब इन सब को मल्टीप्लाई करके योग करो, कहना है इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो ध्यान देखना। माध्य की बात अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो क्या करेंगे, 0 × 1/4 प्लस x का मान और px का मान, फिर क्या हो जाएगा, ये p मतलब px है ना, ऐसा। फिर क्या हो जाएगा 1 × 1/2, फिर क्या होगा 2 × 1/4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ। दैट मींस क्या होगा 1, ये 1 इसका क्या होगा माध्य, 1 क्या होगा इसका माध्य, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे प्रसरण। प्रसरण भी लिखो ना, प्रसरण का फार्मूला लिख लीजिए। प्रसरण का फार्मूला है समेशन ऑफ x² और px i है ना माइनस माध्य।
ये है प्रसरण का सूत्र माइनस माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग। अब इसको कैसे लिखोगे भाई? वही वाली बात हमेशा में कहाँ तक ले जाओगे? 3 स्टेप तक ले जाओगे, लेकिन पहला स्टेप में क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। 0 का वर्ग गुणित 1/4, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, समझ में आया? मल्टीप्लाई करते जाओ, प्लस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 और माइनस 1 का स्क्वायर। 1 क्यों? क्योंकि माध्य है। ये क्या होगा? ये 0, ये होगा 1/2, ये हो जाएगा 4/4 और -1, तो 4/4 1 होगा, 1 1 कट जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। तो प्रसरण और माध्य का सूत्र आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रसरण और माध्य निकालने के लिए प्रायिकता बंटन आपको निकालना ही पड़ेगा। प्रायिकता बंटन कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया। चलो अब 3 सिक्के वाली बात कर लेते हैं। 3 सिक्के को एक साथ एक बार उछालने पर हेड की संख्या का प्रायिकता बंटन, है ना, माध्य विचलन, माध्य और प्रसरण ज्ञात करो भी कहा है, तो आप लोग निकालते रहना, मैं आपको समझा देता हूं 3 में क्या होगा। अब इसमें 2 वाला था, 3 वाले के लिए बंटन क्या तैयार करेंगे अभी देखिए। हालांकि ये प्रसरण विचरण माध्य वाला जो है ना, इसका डिटेल अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 3 बार फेंकते हैं, मतलब इसका टेबल कुछ ऐसे बनने वाला है, 0 1 2 और क्या होगा 3, ये 3 बार के लिए, और ये क्या हो जाएगा? px, सफलता की बात है। अब क्वेश्चन लिखवा दिया हमने, क्वेश्चन लिखवाया, लिखो एक सिक्के को 2 उछालों में, नहीं, एक 3 सिक्के को एक साथ एक बार उछालते हैं पर हेड की संख्या का प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन मतलब आपका ये टेबल निकालना है, ठीक है, माध्य निकालना है, प्रसरण निकालना है। माध्य प्रसरण मैं निकालूंगा नहीं, ठीक है। और एक चीज मानक विचलन भी नोट कर लो यार, मानक विचलन भी नोट कर लो ना, मानक विचलन भी निकालना है इसमें। मानक विचलन जो होगा, मानक विचलन जो होगा वो वर्गमूल होगा किसके? प्रसरण के। प्रसरण का मान जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकाल दो, तो मानक स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं इसको। प्रसरण जो होगा वर्गमूल जो होगा मानक विचलन होगा। 3 चीजें आपके सामने आ गई, ठीक है, और तीनों आपको निकालना, मैं निकालूंगा नहीं, है ना। सबसे पहली बात 3 सिक्के की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था 3 सिक्के में क्या खेल होता है। ऐसा होता है ना, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। तो एक्चुअल में जो एस बनेगा वो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, एस में कलेक्शन क्या क्या आएंगे? एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस एनएस वाले कॉन्सेप्ट मत जाना, याद रखिएगा। प्रायिकता बंटन में एनएस में फिर सर इसका तो 8 होगा, ये वाला कहानी नहीं होना चाहिए। प्रायिकता बंटन आया मतलब इंडिविजुअल आपको काउंट करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जब मैं कहूं px0, चित्त आना मतलब हेड आना, आपके फेवर वाली बात हो रही है ना भाई। तो हेड ना, 0 का मतलब 0 सफलता, सब 0 सफलता का मतलब क्या होगा? हमारे पास हेड नहीं आएगा। हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो पहले बार में भी टेल आने की घटना कितना हो जाएगा? 1/2, है ना। दूसरे बार में हेड आने की प्रायिकता 1/2, तीसरे बार में हेड आने की ना आने की प्रायिकता 1/2, पहले बार के लिए, दूसरे बार में, तीसरे बार के लिए। तो ये 1/8 कैसे आए, समझ में आया कि नहीं? 0 सफलता का मतलब ये होता है कि कोई भी बार हमको क्या ना मिले? हेड ना मिले, तो टेल मिले। तो पहले बार में टेल आने की प्रायिकता 1/2, दूसरे बार में, तीसरे बार में, यस। तो यहाँ पे 1/8 आ गया, ये समझ में आएगा।
एक सफलता बोल रहे हैं, ठीक एक सफलता मिलनी चाहिए, मतलब ठीक एक बार हेड आना चाहिए, कह रहा है ना क्वेश्चन। ठीक एक बार हेड कहाँ कहाँ है, पास देखना, ये एक हुआ, ये दो हुआ, और कहीं पर ठीक एक बार हेड होना चाहिए, दो ही है ना। यहीं से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं जिसमें ठीक एक बार सफलता हमको मिल रहा है। मतलब इन तीनों के लिए मुझे क्या मिलेगा, 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2। सर वो वाला भी तो ना HTT हाँ? चौथा नंबर में भी एक हेड है ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये तीन। तो हमको सभी के लिए क्या मिलेगा, 1/2 1/2 1/2, फिर क्या होगा 1/2 1/2 1/2। बोलो सब कैसे, पहले वाला का हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, समझ में आ रहा है। तो कितना होगा 3/8, एक कॉलम और तैयार हो गया 3/8। दूसरे के लिए आप स्वयं बता सकते हैं, मुझे क्या बताएंगे जल्दी बोलो। Px2 का मतलब ठीक दो बार सफलता मिले, मतलब दो बार हमारे फेवर में चीज मिले, हेड आए। दो बार हेड वाले की बात करते हैं तो ये हुआ 1, ये 2 और ये 3। तो इसका भी आंसर कितना 3/8 आएगा। क्यों आएगा, रीजन आपके सामने है। और लास्ट क्या है भाई, लास्ट कहता है तीनों के तीनों में हमको हेड मिलना चाहिए। तीनों बार हमको पहले बार में भी हेड मिले, दूसरे बार में, तीसरे बार में, मतलब क्या हो जाएगा, पहले बार में हेड आने की प्रायिकता केवल यही है, केवल वाला 1/2, दूसरा 1/2, तीसरा 1/2। तो 1/, कितना होगा 8, एक ऑप्शन आपका 1/8। अब ये बताओ, यार तीनों निकाल लोगे आप लोग, ये तीनों निकाल लोगे, क्यों जी, माध्य निकालने के क्या करेंगे, सबको गुणा करके जोड़ दो, क्यों जी, बना लोगे ना। माध्य निकालना, प्रसरण के लिए क्या करेंगे, पहले का वर्ग करना है, फिर p के साथ गुणा करना है, जोड़ते जाना है, और माइनस में माध्य का वर्ग कर देना है, मानक विचलन में वर्गमूल प्रसरण कर देना है, बनेगा। इसको आप बनाना, आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। आंसर लिख लो साइड में, माध्य का आंसर 3/2 लिख लो, माध्य का आंसर 3/2, प्रसरण का आंसर है 3/4, और मानक विचलन है वर्गमूल 3 पूरे के बटे में 2, वर्गमूल 3 ऊपर में लिखना अंश में, और हर में 2 बस। इसी का तो प्रश्न, हाँ प्रसरण का वर्गमूल निकालना बस। सर dx equal to 1 to 5 dx equal to 1। ये वाला, हाँ, इसका मतलब एक बार सफलता मिलनी चाहिए, ठीक है। सिक्का उछाले तो एक बार सफलता मिलनी चाहिए, दो बार आपके अगेंस्ट में आए, एक बार आपके फेवर में। तो इतने कितने दिया है, ये देखो 3 है। तो पहले वाले के लिए प्रायिकता क्या होगी 1/2, दूसरे वाले के लिए 1/2, तीसरा वाले तो टोटल कितना 1/8। वैसे इसके लिए, वैसे इसके लिए, ठीक है। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर निकाले जाते हैं। बिना विस्थापन के ना, मतलब आपको उसमें रख देना है फिर से, ठीक है। लाल रंग के पत्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन माध्य प्रसरण क्या होगा। देखो 2 पत्ते निकाल रहे हैं भाई, कितने पत्ते निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, मतलब हमारा जो रीजन जाएगा वो यहाँ तक जाएगा, 0 1 2 तक जाएगा, ठीक है। लाल रंग की बात हो रही है, फेवर वाली बात। Px 0 कहूंगा मतलब क्या होगा, लाल रंग ना है ना,
थोड़ा समझदार बात करो ना, यहाँ सी वाला उपयोग करूंगा कि दो पत्ता निकाल रहा हूँ, तो लाल रंग ना आना तो क्या आना, तो काला रंग ये कहे लाल रंग है, मतलब देखिए 26C2 नीचे में 52C2, दो पत्ते निकाल रहा हूँ, जीरो सफलता मतलब आपके फेवर में नहीं आ रहा, अगेंस्ट में आ रहा है, काले रंग का निकालने की प्रायिकता है, लाल वाली प्रायिकता नहीं है। हालांकि दोनों मिलाकर समझ में आएगा है ना, काला का भी 26 और लाल का भी 26। तो ये क्या हुआ, सफलता ना मिलना ना, याद रखना, सफलता ना मिलना, ना मिलने से तात्पर्य क्या हुआ, काला रंग है ना, काले रंग का होना, लिख लेना, ठीक दो बार ध्यान देखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा कहना है एक सफलता मिले, एक सफलता मिले समझ में कि 26 जो लाल रंग के पत्ते हैं उसमें से एक पत्ता हमको मिले लाल रंग का, और एक पत्ता हमारे अगेंस्ट में जाए वो मिले हमको काले रंग का। तो ध्यान देना, देखो ध्यान से, 26 लाल रंग में से एक लाल रंग निकालने की प्रायिकता और 26 काले में से एक काला निकालने की, 26 नीचे में क्या हो जाएगा 52C2। क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट कहता है दोनों बार सफलता मिले, दोनों बार सफलता मतलब 26 जो अपने जो फेवर वाला क्या था, लाल था, फेवर वाला लाल है, 26 लाल पत्तों में से हमको पूरा का पूरा दोनों के दोनों लाल पत्ते मिले और 52C2। ठीक है, अब इसको प्रायिकता बंडल उठा के रखो, आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना, ठीक है। 25/102 आंसर आएगा पहले का, दूसरे का 26/51, तीसरे का 25/102, लिख लो आप साइड में, 26/51 तीसरे का 25/102। अब इसका प्रसरण वसरण सब पहला निकालना। और तीसरा थी ना 25/102, पहला और तीसरा दोनों ही 25/102 है और दूसरा 26/51 है। एनसीआर का सूत्र से निकाल लेना आप लोग, इसमें माध्य प्रसरण ये सब निकाल लेना। माध्य आया है 1, लिख लो साइड में, माध्य आया है 1, प्रसरण आया है 25/51, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मानक विचलन जो आया है वो 5/51, वो तो सीधा दिख जाएगा आपको। लिखिए बर्नौली प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। किसी प्रयोग में n न नल करना, n परीक्षण होते हैं, किसी प्रयोग में n बार प्रयोग परीक्षण किया जाता है, n परीक्षण होते हैं। यादृच्छिक चर x इन परीक्षणों में सफलता की संख्या को व्यक्त करता है। जो x हम लोग लिखते थे ना 0 1 2, ये क्या बताता है, सफलता को बताता है, 0 सफलता, 1 सफलता, 2 सफलता। ठीक है, प्रत्येक परीक्षण में एक सफलता की प्रायिकता p है, स्मॉल p, प्रत्येक परीक्षण में एक सफलता की प्रायिकता p है तथा असफलता की प्रायिकता q है। तब बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार Px इक्वल टू R, R सफलता की प्रायिकता, तो क्या बोलेंगे, x R के बराबर मतलब R सफलता की प्रायिकता। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है NCR, NCR P की घात R Q की घात n माइनस R। ये बर्नौली ने कहा कि हम सफलता वाली बात जो है उसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। 6 बार मतलब n का मान 6, कितने बार प्रयोग किया गया? 6 बार किया गया। ठीक है, एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। पांच या 6 प्रकट होना एक सफलता है। सफलताओं लिख लो, सफलताओं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ में आ जाएगा। सफलताओं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, अब देखो इसके हिसाब से मुझे क्या क्या चाहिए ध्यान देना। n का मान मुझे 6 निकल गया। ठीक है, r मुझे वो नीचे में दिया 0 में सफलता, 1 सफलता, 2 सफलता, r का मान समझ में आ गया। p क्या है? p हमारे फेवर वाला है। दो क्या बोला? 2 या 3 ना? 5 या 6। तो 2/6 इसका आंसर आएगा। 5 या 6 मतलब केवल वाला 2 एलिमेंट हुआ और नीचे में क्या होगा? ns मतलब 6 होगा, केवल एक के बाद। तो p का मान कितना निकल गया? 1/3। तो p q क्या हो जाएगा? 1/3 असफलता की बात, 2/3। ये सब बातें आपको समझ में आ गई, ये तीनों बातें समझ में आया तो बन जाएगा। p सफलता है, फेवर वाला है, q उसका अपोजिट वाला है, n कितने बार उसको प्रयोग कर रहे हैं, r आपकी सफलता है। जैसे 6 बार किया है तो आप समझ रहे हो 6 बार का मतलब शुरुआत कहां से करोगे? शून्य से। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं लिख रहा हूं। अब शून्य सफलता का मतलब समझ में ना क्या होता है? शून्य सफलता का मतलब होता है एक बार भी आप सफल नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो मतलब सूत्र में जाओगे तो 6c0 और p का मान आप रखोगे क्या? 1/3, पावर में 0 क्योंकि r है, और क्या लिखोगे? q की वैल्यू 2/3 और पावर में n मतलब होगा 6 - 0। तो आप 6 से 0 का मतलब ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, और 2/3 की घात कितना हुआ? 6। ये समझिए, ठीक है। मैं पूरा नहीं करूंगा, आप लोग तो समझा बस समझना। p x = 1 की बात करते हैं तो क्या होगा? 6c1 और 1/3 टू द पावर 1 और 2/3 टू द पावर 6 - 1। ऐसे ही p x = 2 के लिए जहां जहां 1 लिखा हो आप 2 लिख देना, ऐसा आप कंप्लीट निकालें। ठीक है, ये द्विपद जो बर्नौली ने कहा, बर्नौली प्रमेय ने कुछ इस प्रकार से प्रायिकता निकालने की बात कही है। इसमें आपको कितने बार उछालना है, ये वाली जो बात है, ये आपको समझना होगा। एक बम द्वारा लक्ष्य भेद करने की बम से पुल को तोड़ना है आपको। एक बम द्वारा लक्ष्य भेद करने की प्रायिकता 1/5 है। लक्ष्य भेद करने की प्रायिकता 1/5 है। एक पुल को नष्ट करने के लिए 2 बम पर्याप्त है, 2 बम पर्याप्त है। यदि पुल को नष्ट करने के लिए 6 बम लगाए जाते हैं, पुल को नष्ट करने के लिए 6 बम लगाए जाते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पुल नष्ट हो जाएगा। चलो आप लोग बता दो क्या करना होगा। देखो सफलता वाली बात कितना क्वेश्चन का है? प्रायिकता 1/5
5 5, तो असफलता क्या हो जाएगी? 4/5 1/5 मतलब 4/5। तो ये आपने P और Q तो कहानी समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझना, इसके हिसाब से क्या कह रहा है। 2 बल में नष्ट हो जाएगा, 2 तो बम लगाओगे तो नष्ट हो जाएगा बोल रहा है। तो स्वाभाविक है कि आप 2 ठो बम में आप लक्ष्य भेद प्राप्त कर सकते हो। 3 लगाओगे तो और कहानी बन जाएगा, 4 लगाओगे तो और कहानी बन जाएगा। बचेगा ही कितने बम है टोटल? 6 है ना। 5 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, और 6 लगाओगे तो फिर कहानी खत्म। 2 बम पर्याप्त कह रहा है क्वेश्चन में, कम से कम 2 बम लगाना है बोल रहा है, अधिक से 6 लगा सकते हैं। या तो हम 2 बम में उसको लक्ष्य भेद कर सकते हैं, या मतलब प्लस होता है, या ये या ये या ये। दूसरा कंडीशन ये हुआ, इतना निकालने के बजाय मैं इसको 1 माइनस लिख दूं, एक बार भी सफलता नहीं, एक बार सफलता बस। समझ में कहां से आया? ये चारों निकालने में 4 बार कितना, 2 तो 4 5 बार सूत्र को लगाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। चेक कर, आंसर दोनों का सेम आएगा सर। आएगा ही ना, वही से तो आया है ये। एक्चुअल में इसमें कमी किसकी है देखो तो, 1 0 1 और 0 का, इस सब का सम हमेशा 1 होता है। प्रायिकता की खास बात है कि पूरा सबका योग करोगे तो एक ही आएगा। जैसे सिक्का को छाने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ो तो क्या होगा, 1 आता है। तो ये 1 माइनस क्या होगा, जो रिमेनिंग है उसको अपने टारगेट में ले लिया। अब इसको क्या करना है, ध्यान देना। 1 माइनस x 0 का मतलब क्या होता है समझ में? 0 सफलता। 0 सफलता का मतलब r का मान 0 है, तो क्या हो जाएगा 6c0। p का मान कितना है 1/5 की घात 0। q का मान कितना है 4/5 की घात 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 6c1 1/5 की घात 1 4/5 की घात 5। ठीक है, तो इसमें आपको 4-5 बार आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। माइनस करोगे तो ये लगेगा। तो बम को भेदने का इसका आंसर नोट करो भाई, बनाते रहना आप लोग। अंश में लिखेंगे 5385, 5385। हर में लिखेंगे 15625, 15625, 15625। अब ये इसमें से बच गया है, तो कल एक दिन का और क्लास है इसमें प्रायिकता का, हो सकता है कल ही मैं शुरू कर दूं सांख्यिकी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे को यार वो सांख्यिकी वाला जो सिलेबस है उसको फोटो खींच के भेजो, इसको बंद कर दो दोनों।